मंत्री है इनका, जो संजीव बालियान जो नु कह रहा था ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, अब क्या करिए गांव में पांव धर दे तो हमने जान। आने वाले 2022 की सरकार अखिलेश यादव सरकार होगी। लेकिन सरकार तो बोलती है कि 2 करोड़ के लगभग रोजगार दिए हैं और कुछ नौकरियां भी दी हैं। कहाँ दिए हैं भैया? जो आधिकारिक आंकड़ा है उसमें 2 लाख से भी कम रोजगार दिए हैं। मार दिया उन्होंने। युवा इस टाइम इस सरकार से बहुत ज्यादा त्रस्त आ चुका है। देखिए रणभूमि सिर्फ NS9 न्यूज पर। क्योंकि हमारे साथ जानते हैं इनका 2022 चुनाव में क्या रुख रहेगा, बताइए भैया किस तरह से चुनाव रहेगा? भैया जो भाजपा का एजेंडा है हिंदू मुस्लिम कराने का, उसमें भाजपा इस बार बिल्कुल भी सफल नहीं होने वाली। ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ रोजगार, शिक्षा और इन्हीं चीजों को लेकर रहेगा। युवा इस टाइम इस सरकार से बहुत ज्यादा त्रस्त आ चुका है। आपने अभी 2 दिन पहले की घटना बिहार में देखा क्या हुआ, और यही उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में हुआ। तो छात्र इस बार वोट की चोट देकर इस सरकार को भगाने का काम करेगा। 2017 में लगभग 80% युवा जो था भाजपा में गया था, इस बार क्यों नाराजगी है, क्या नाराजगी है इसको लेकर? आप देख सकते हो कि जितनी भी यहाँ पर भर्ती हुई हैं, कोई भी भर्ती निष्पक्ष भर्ती नहीं हो पा रही। हर भर्ती में घोटाला हो रहा है। और जैसे कि CTET का B.Ed का पेपर लीक हुआ, कितने बच्चे सड़क पर रातों सोए और परेशान हुए और उन्हें बीच परीक्षा में से भगा दिया गया कि पेपर लीक हो गया। तो कितनी बड़ी नाकामी है सरकार की है। और जिस तरीके से इन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद कर छात्र राजनीति का पतन इस उत्तर प्रदेश की राजनीति से किया है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार। लेकिन सरकार तो बोलती है कि 2 करोड़ के लगभग रोजगार दिए हैं और कुछ नौकरियां भी दी हैं। कहाँ दिए हैं भैया? जो आधिकारिक आंकड़ा है उसमें 2 लाख से भी कम रोजगार दिए हैं। जो अब तक पिछले जो 2 सरकारें गई हैं, BSP उसके बाद SP, उन सरकारों ने जो आधिकारिक आंकड़ा है उनका 2 लाख से ज्यादा, इनका 2 लाख से भी कम है। इस बार आप युवाओं का क्या रुख रहेगा? हम इस बार पूरी तरीके से गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन को वोट देंगे। क्या रहेगा इस बार? गठबंधन भारी पड़ेगा डबल इंजन सरकार पर, किस तरह रहेगा? बिल्कुल जी भारी है। यहाँ पे सपा की लहर दौड़ रही है। हमारे क्षेत्र से जो हमारे विधायक है अतुल प्रधान, संगीत सोम जी ने यहाँ कोई जनता की आज तक समस्या नहीं सुनी। बिल्कुल निरस्त है हम तो उनसे, बिल्कुल हम तो नाराज है साहब। हमारा यहाँ ब्राह्मणों का गाँव है, ये बीजेपी वाले गाली देते हैं। तो हम अब क्या बता देंगे, जो बीजेपी का मंत्री है इनका, जो संजीव बालियान जो नु कह रहा था ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, अब क्या करिए गाँव में पांव धर दे तो हमने जानी। हम कौन सा गाँव है? दशरथपुर गांव है, टोटली ब्राह्मणों का गांव है। अब क्या यूं कदम धर दो यहाँ तो हमने जानी। अतुल प्रधान जिंदाबाद, हमारा विधायक कैसा हो, अतुल प्रधान जैसा हो। भाई 10 साल हो गए बीजेपी विधायक को यहाँ से बनने के। आज तक लोहिया गांव है, यहीं 1 किलोमीटर अंदर, कोई एक ईंट या कोई खड़ुंजा या किसी कोई काम लोहिया गांव का कोई विकास आज तक नहीं हुआ। लेके स्कूल से लेके मेडिकल से किसी भी चीज में सरदना तहसील में कोई विकास नहीं है। लेकिन विधायक जी तो जनता दबाव लगाते रहे लगातार 10 साल से। आप सरदने जाइए, वहाँ पर भी, मेरठ कैंट जाइए, वहाँ पर भी जनता दरबार रोज चलता है उनका। सरदना तहसील में कोई सरकारी अस्पताल अच्छा हो, कोई मेडिकल कॉलेज अच्छा हो, कोई क्या नाम डिग्री कॉलेज अच्छा हो, अगर एक भी चीज सरदना तहसील में बनी हो तो बताओ। मीडिया वाले खूब जानते हैं सरदना तहसील में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं है। क्या रहेगा इस बार सरदना? इस दिन सरदना तहसील से अतुल प्रधान बहुत भारी वोटों से विजयी होकर जाएंगे। पिछली 2 योजनाओं से पिछले 2 चुनाव काफी नजदीक होकर के विपक्ष हारा है। संगीत सोम काफी लास्ट में आकर चुनाव जीता। क्या इस बार परिवर्तन की लहर है? परिवर्तन होगा, निश्चित परिवर्तन होगा। आपके किस मुद्दों को लेकर सरकार आएगी? महंगाई के मुद्दों को लेकर। लेकिन विपक्ष तो मौजूदा सरकार तो बोल रही है महंगाई है ही नहीं है, महंगाई खत्म हो तो सरकार को क्या पता लगेगा, उनके पास तो फ्री का पैसा आ रहा, हम तो मेहनत का पैसे वाले। अभी किसानों के 25 रुपये भी उन्होंने बढ़ाए, समय से पेमेंट बता रहे, 14 दिन में पेमेंट भी हो रहा करने का। किसानों को तो उन्होंने मार दिया, उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी उन्होंने। 25 रुपये से क्या हो रहा? 5 साल में 25 रुपये दिए। हाँ, 5 साल 25 रुपये मिला इन्हें। क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपका? महंगाई का मुद्दा। महंगाई मुद्दा रहेगा। महंगाई किस तरह की महंगाई रहेगा, किस तरह से आप उसको लोगों को समझाओगे, किस तरह से डेवलपमेंट होगा? गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, बिजली का बिल, सरसों का तेल, कितनी महंगाई है, कहाँ से पूर्ति करें इन्हें? पिछले 2 चुनाव नज़दीक में रह करके जो मौजूदा विधायक है वो जीते हैं और यही पक्ष प्रतिपक्ष यही रहा है। क्या इस बार कुछ बदलाव है? इस बार बदलाव की लहर है और यहाँ पर समाजवादी की लहर चल रही है। आप देखिए जगह जगह अतुल प्रधान जी को
इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मिल रही है। और माननीय अतुल प्रधान जी इस बार विधायक बाहरी मतों से जीतकर विधायक बनने जा रहे हैं। और यहाँ पर अखिलेश यादव जी ने जो विकास पिछली योजना में अखिलेश यादव जी ने 5 सालों में किया था, उसके बाद अगर इस क्षेत्र में कोई विकास हुआ हो, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का और तमाम लोगों को संकट का सामना करना पड़ा है। और यहां पर आप देख रहे हैं जो गन्नों का भाव बढ़ाया गया है, ये 25 रुपए बढ़ाकर ये गोली दी गई है। इनका काम सिर्फ झूठ बोलने का है और गोली देने का है। 25 रुपए बढ़ाकर ये चुनावी स्टंट दिखाना चाहते हैं, किसानों पर एहसान जताना चाहते हैं। लेकिन किसानों के साथ लगातार जो अत्याचार होता आ रहा है, किसानों की जो आवाज बुलंद करने का काम हमारे चौधरी साहब ने और अखिलेश यादव जी ने किया था, उस आवाज को आज पूरे प्रदेश में ये आवाज गूंजने का काम कर रही है। यही आवाज सरदना विधानसभा में गूंज रही है। और अतुल प्रधान यहां से भारी मतों से लगभग 50 से 60 हजार वोटों से जीतकर विधानसभा जाने का काम करेंगे। 2 युवा का गठबंधन है और इधर डबल इंजन सरकार बोला जा रहा है, क्या 2 युवा इस बार भारी पड़ेगा? ये डबल इंजन सरकार फेल हो गई है और लगातार फेल होती आ रही है। इन्होंने युवाओं को बेरोजगारी के अलावा क्या दिया है? युवा बेरोजगार है और बेरोजगारी अगर इनसे जॉब मांगने का काम युवा करते हैं तो उन पर लाठी चलाने का काम कर रहे हैं। आप मीडिया वाले लगातार देख रहे हैं कि अगर इनसे सवाल करने का कोई काम करता है तो उन पर लाठी चलाने का काम करते हैं, उन पर मुकदमा करने का काम करते हैं, उन्हें जेल भेजने का काम करते हैं। तो इनके अत्याचारों का अंत हो चुका है। और